बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा, चाहे वो सी टेट हो, जे टेट हो या अदर बोर्ड्स के टेट्स हों अदर स्टेट के, सभी में जो है ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और उस शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो पहला खंड आता है वो जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी से आता है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। और इससे हम जानते हैं कि 30 प्रश्न आते हैं, 5 खंड होते हैं। आप जानते हैं जैसा कि 5 सेक्शन होते हैं हमारे पास, और उस 5 सेक्शन में जो अभी तक का पैटर्न था उसके अनुसार आपके पास 5 सेक्शन होते थे, और सभी 5 सेक्शंस में 30 क्वेश्चंस होते हैं। और सभी 30 के जब होंगे तो 30 इंटू 5 सेक्शन आप करेंगे तो ये पूरे 150 क्वेश्चंस होते हैं। और हर प्रश्न 1 नंबर का होता है, और टोटल जो मार्क्स होता है वो 150 मार्क्स होता है। ठीक है। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो जो है ऐसे जनरल कैटेगरी के लिए 60% है, और 60% जो है वो 90 मार्क्स होता है। तो 90 मार्क्स से एबव अगर आप लाते हैं या 90 मार्क्स लाते हैं तो आप पास हो जाते हैं इस परीक्षा में, इस शिक्षक पात्रता परीक्षा में, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो है सो परसेंटेज निर्धारित है, तो उसकी चर्चा जो है सो मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर जो हमारा इस क्लास का जो है मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि हमने यहाँ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को 2 खंडों में समायोजित किया है। और ये पहला खंड में हमने कुछ प्रश्नों को आपके लिए लेकर आए हुए हैं, और इन प्रश्नों का जो सही उत्तर है और उसकी व्याख्या हम यहाँ करेंगे, जिससे आपको प्रश्नों को हल करने में दोबारा बहुत आसानी हो और आप आसान से उसको कर सकें और देख सकें कि किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। इस सेक्शन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने यहाँ पे समायोजित किया है जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन को, और सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास आ रहा है कि ये बाल विकास कि किस अवस्था को मानव विकास का अनोखा काल कहा गया है। ये प्रश्न हमारे पास आ रहा है, तीसरा प्रश्न के रूप में है। ठीक है। तो इसमें हम लोगों को ये देखना है कि ये अनोखा काल विकास की किस अवस्था को कहा गया है। तो देखिए, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए वो आप जो है गेस कर सकते हैं। ये जो है इस तरह के टेस्ट भी है जो है हम अभी पहले भी उपलब्ध कराए हैं आप लोगों के लिए, तो उसी का यहाँ पे हम जो है व्याख्या कर रहे हैं उत्तर सहित, जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो बाल विकास की जो है वह जो बाल्यावस्था है उसको हम लोग अनोखा काल कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में जो बालक है उसको कैसा वो बिहेव करेगा ये कह पाना जो है थोड़ा कठिन होता है। देखते हैं हम लोग कि जो बच्चे हैं वो पल भर में जो है सो रोने लगते हैं, और पल भर में हंसने भी लगते हैं। ठीक है। उनका जो व्यवहार होता है वो थोड़ा अजीबो गरीब टाइप का होता है, इसलिए जो है ये कह पाना थोड़ा कठिन होता है कि उनका रवैया किस तरह का होगा। ठीक है। तो इसलिए जो बाल विकास का जो है वो बाल्यावस्था उसको मानव विकास का अनोखा काल कहा गया है। इसलिए इसका जो सही उत्तर है वह है फर्स्ट, बाल्यावस्था। ठीक है। इसको आप कर सही मानेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यह संबंधित है, यानी किस नियम से संबंध रखता है, इसकी बात यहाँ की गई है। 4 नियम जो है हम अगर बात करें तो देखिए, बाल विकास के जो सिद्धांत हैं उनको 2 भागों में हम लोग जो है बांटते हैं। ऐसा अध्ययन
जो है सो किया गया है, हमने भी क्लास वगैरह में डिस्कशन किया हुआ है सब चीज़ों का। तो यहाँ पे हम देखें तो एक सामान्य सिद्धांत होता है और दूसरा विशिष्ट सिद्धांत होते हैं। और सामान्य सिद्धांत जो होते हैं वह सामान्य रूप से सारे विकास की चर्चा करते हैं कि भाई बालक का विकास किस रूप से होगा। जैसे हमने बात ये किया था कि भाई बालक का विकास सिर से पैर की तरफ होता है, जिस सिद्धांत को हम लोग कहते हैं सिर पादाभिमुख सिद्धांत। तो ये सभी बालकों में एक सामान्य वर्गीकरण करता है कि भाई सभी बालकों का विकास सिर से पैर की ओर होगा, इसलिए इसको हम सामान्य सिद्धांत कहते हैं। और इसमें सामान्य सिद्धांतों की चर्चा की जाती है जो सभी क्षेत्रों से, बालक के सभी क्षेत्रों से संबंधित रखते हैं, विकास के सभी क्षेत्रों से। और विशिष्ट सिद्धांतों में हम लोगों ने देखा था कि इसमें जो है पियाजे का सिद्धांत हम लोगों का सबसे पहला आता है। 3 सिद्धांत हम लोगों को पढ़ने हैं। जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, यानी संज्ञानात्मक यानी मानसिक विकास से संबंधित है। दूसरा जो सिद्धांत था वो कोहलबर्ग का सिद्धांत था। क्योंकि ये सब प्रश्न हमारे पास आगे लिए गए हैं, इसलिए इसको मैं आपको थोड़ा सा यहाँ डिटेल कर रहा हूँ। और जो तीसरा सिद्धांत है वह था कोह थी ये वाइगोत्स्की का सिद्धांत। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम सिद्धांत था। तो पियाजे का ये जो क्षेत्र है ये विशिष्ट सिद्धांत इसलिए कहे जा रहे हैं क्योंकि ये मानव विकास के एक विशेष पक्ष जैसे कि मानसिक विकास से संबंध रखता है, इसलिए इसको पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत हम लोग कहते हैं और इसको विशिष्ट सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। उसी तरह से जो है ये नैतिक विकास से संबंधित जो है वह है कोहलबर्ग का सिद्धांत, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि यह विशिष्ट सिद्धांत है क्योंकि ये नैतिक विकास से केवल संदर्भ रखता है। और इसलिए हम लोग पढ़ते हैं यहाँ कि विशिष्ट सिद्धांत के अंतर्गत कि कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। और सामाजिक विकास से संबंध रखता है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम सिद्धांत। ठीक है, तो ये 3 विशिष्ट सिद्धांत हैं और सामान्य सिद्धांत में पूरे जो है 10-12 सिद्धांत हैं, इससे भी अधिक 10-15 सिद्धांत की चर्चा हो सकती है। अलग अलग बुकों में संख्या अलग अलग आपको मिल सकता है। तो इस सामान्य सिद्धांत से ही हमारा यहाँ पे ये प्रश्न है कि भाई बताइए कि वो कौन सा सामान्य सिद्धांत है। 4 यहाँ सिद्धांत दिए गए हैं जो यह कहता है कि विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किस सिद्धांत का है, किस सिद्धांत से संबंध रखता है? ठीक है, तो वह सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन फर्स्ट। क्योंकि निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। ठीक है, और ये विकास की प्रक्रिया जो है जन्म से नहीं, जन्म के पूर्व गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है, इसलिए यह एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये पहला ऑप्शन इसका सही है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। हम समझते हैं कि ज़्यादातर बच्चे इस बात को समझ रहे होंगे और ये आसानी से आप कर भी रहे होंगे। तो अगला जो है प्रश्न देख रहे हैं, इसमें कुछ आसान कठिन सारे तरह के प्रश्नों को समायोजित किया है हमने आपके लिए कि आप आराम से इसको कर सकें। और चूँकि जो है अभी इधर लॉकडाउन की अवधि में आपका भाई पढ़ाई कुछ छूट गया होगा, इसलिए एक तरह से रिवीजन आपका हो जाए, इसलिए हमने ये आपके लिए वीडियो तैयार किया है। अगले नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि लिंग है, यानी जो है लिंग वो कैसी संरचना है। यहाँ संरचना स्ट्रक्चर से हमारा प्रश्न है। संरचना का मतलब है स्ट्रक्चर, यानी किस तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यानी उसको किसने बनाया हुआ है, वो संरचना को किसने दिया हुआ है उस पे है। एक है कि भाई पहला दिया रहा है कि जैविक सत्ता है। जैविक मतलब कि जो जीवन से संबंधित, यानी जो जन्म से चला आ रहा है वो सत्ता है एक तरह से। दूसरा है कि शारीरिक संरचना है, यानी शरीर की संरचना है। और तीसरा है कि एक सहज गुण है, स्वाभाविक गुण जिसको कहते हैं। और अंतिम जो है वो ऑप्शन आपके लिए डाला हुआ है कि सामाजिक संरचना है, सोशल स्ट्रक्चर, इसको इंग्लिश में कहें तो सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो लिंग देखिए है वो हमारा सामाजिक संरचना है, सामाजिक सोशल स्ट्रक्चर है, क्योंकि लिंग पुरुष महिला, ठीक है, इसके आधार पर हम वर्गीकृत करते हैं अपने समाज को। तो इस तरह से ये जो होना चाहिए वो सोशल स्ट्रक्चर है। ठीक है,
क्योंकि हमने ये अपने सामाजिक संरचना को पुरुष महिला में इस तरह से अनेक जो है जेंडर्स में, लिंग्स में, उसको हमने डिवाइड किया हुआ है। लिंग मतलब जेंडर यहाँ से है कि भाई जेंडर कैसा है, वो किस तरह का चीज़ है, तो वो सामाजिक संरचना है, सोशल स्ट्रक्चर है। तो ये इसका ऑप्शन है। ये कक्षा 1 से 5 वाले जो एग्ज़ाम हैं उसमें आपको ये सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है। और ज़्यादातर इस तरह इसमें इस वीडियो में जो प्रश्न सीटेट जेटेट वगैरह में जो आए हुए प्रश्न हैं उन्हीं का हमने समायोजन किया है और अपने स्तर से कुछ वैसे प्रश्नों को बनाने की कोशिश किया है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं। पियाजे के देखिए आ गया सिद्धांत, जो विशिष्ट सिद्धांत है उससे ये हमारा प्रश्न आ रहा है। ठीक है, मानव विकास का जो विशिष्ट सिद्धांत है उसमें पहला है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत आपको याद रखना है, ये विशिष्ट सिद्धांत है। संज्ञान मतलब होता है कि भाई जो चीज़ आपके जो है जानकारी में आ गया, आपके संज्ञान में आ गया, मन मस्तिष्क में आ गया, उसके बारे में आपकी छवि बन गई, तो वो आपके संज्ञान में आ गया, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। और ये मानसिक विकास से जुड़ा हुआ है। तो इस सिद्धांत की अगर हम थोड़ी सी चर्चा आपसे करें, ठीक है, तो इस सिद्धांत में पियाजे का ये मानना है कि बालक जन्म से एक अन्वेषक है, एक खोज करता है। वो अपने वातावरण या इस दुनिया में एक नन्हे वैज्ञानिक के तरह कार्य करता है और अब उसके चीज़ें संज्ञान में उसकी जो भी चीज़ें आती हैं उसके बारे में वो जानकारी करता है और अपनी समझ के अनुसार उसकी व्याख्या करता है। ठीक है, और इस तरह से उन्होंने बहुत सारा छोटे बच्चों पर अनुसंधान करके ये बताया कि संज्ञानात्मक विकास किस तरह से होता है। तो इन्होंने जो है संज्ञानात्मक विकास के लिए आपको चरणों के रूप में जो है बात किया हुआ है कि संवेदी प्रेरक अवस्था है या संवेदी गामक अवस्था है। 4 अवस्थाओं में आपको बांटा हुआ है। 4 स्टेज की बात इन्होंने की हुई है और 4 स्टेज में इसमें इन्होंने बांटा हुआ है। ठीक है, चारों स्टेज में संवेदी प्रेरक अवस्था है, ये 0 से 2 साल। फिर दूसरा अवस्था जो है वो आपके पास पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, 2 से 7 साल। फिर आपके पास पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है और फिर पश्च जो कह सकते हैं, या उसको तीसरा चौथा, ये जो तीसरा अवस्था है वो 7 से 11 साल के बीच में आ जाएगा और चौथा जो है वो 11 से 15 साल के बीच में आ जाएगा। ये 4 अवस्थाओं में उन्होंने बांटा हुआ है और किस तरह से उसमें जो है मानसिक विकास होगा इसको उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रश्न को अब हम देखते हैं कि इसमें भाई क्या कहा जा रहा है। तो पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था अर्थात जन्म से देखिए लगभग 2 वर्ष जो है वह कहा जा रहा है, और ये जन्म से 2 वर्ष है। कौन सी अवस्था है? संवेदी गामक अवस्था है। संवेदी गामक अवस्था जो है उसको हम लोग पहली अवस्था के रूप में वर्गीकृत करते हैं। तो इस दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा। ठीक है, और चौथा मेरे पास है इसमें कि वह इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखता है। ये चौथा बात यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे देखिए जो बच्चा जो पहले स्टेज में रहता है 0 से 2 साल, तो हम लोग ये देखते हैं कि भाई वो निष्क्रिय जो शब्द हैं उसको नहीं समझता है, क्योंकि उस अवस्था में वह न तो बोलना जानता है और न वो जो है सो शब्दों पर उतनी उसकी पकड़ होती है। ठीक है, अमूर्त तरीका से वो चिंतन भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके सामने देखिए उसकी दुनिया जो है उतनी ही सीमित है जितनी उसके सामने है। छोटे बच्चे के सामने जो चीज़ प्रत्यक्ष रूप से मौजूद है उसकी दुनिया उतनी ही तक सीमित है, यानी सीमित दुनिया है उसकी। जी हाँ, जितना तक उसका नेत्र है वहीं तक उसकी दुनिया है, इसलिए वो अमूर्त चिंतन नहीं कर सकता। इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तीसरा है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा।
तो भाषा का अर्जन भाई उस अवस्था में करेगा नहीं। तो स्पष्ट हो रहा है कि चौथा ऑप्शन इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। और हम ये जानते हैं कि छोटे बच्चे जो है अपने मुंह में जो है कोई भी चीज़ को डालने का प्रयास करते हैं, पकड़ने का प्रयास करते हैं। तो जो इंद्रियां हैं, जो हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, आँख, कान, ठीक है, नाक, जो त्वचा, ये सब इनके प्रयोग द्वारा वो कार्य करते हैं। तो इंद्रियों के द्वारा, जैसे हाथ में पकड़ने द्वारा, स्पर्श जिसको कहते हैं, मुंह में डालने द्वारा, चखने द्वारा, देखने द्वारा, इनसे के द्वारा ये काम करते हैं। इसलिए सबसे बेहतर ढंग से वो इंद्रियों के प्रयोग द्वारा ही सीखता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए है, इसमें दो तरह की बात पियाजे ने किया हुआ है। पियाजे, ठीक है, ये जो उनका संज्ञानात्मक संरचना की बात जो उन्होंने किया हुआ है, उसमें दो तरह की बात उन्होंने किया हुआ है। हमने आपको ये बात की बताया हुआ है क्लासों में। तो ये पहला जो बात उसमें है कि भाई जो समावेशन की बात उन्होंने किया हुआ है और आत्मसात्करण की बात किया हुआ है। आत्मसात्करण और समावेशन की बात किया हुआ है। समावेशन, आत्मसात्करण करने का मतलब है कि जो ज्ञान हमको मिल रहा है वो हम अपने अंदर समाहित कर ले रहे हैं। और दूसरा समावेशन है कि जो हमारे पास नॉलेज है, जो पूर्व जानकारी है और नई जानकारी आ रही है, तो हम अपनी पुरानी जानकारी को नए जो अनुभव मिल रहे हैं, नए जो ज्ञान मिल रहे हैं, उसके अनुसार उसको समायोजित कर रहे हैं, उसमें परिवर्तन कर रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं। वो क्या है, जो है समावेशन कहलाता है। तो यहाँ प्रश्न ही कहा गया है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है या परिवर्तित किया जाता है, तो वह कहलाता है समावेशन। क्या कहलाता है, समावेशन। और ये जो स्कीमा है वो अवधारणा कॉन्सेप्ट के लिए यूज होता है कि किस तरह से अवधारणा बनता है, उसके लिए ये वर्ड यूज होता है। ठीक है। प्रत्यक्षण मतलब प्रत्यक्ष दर्शन करना होता है। समायोजन और समावेशन में थोड़ा सा आपको अंतर रखना है। ठीक है। यहाँ पे जो बात आ रही है वो टर्म समावेशन आएगा। ठीक है। तो ये प्रश्न क्लियर हो रहा है। दो बातें आपको याद रखनी है, आत्मसात्करण और समावेशन। इसका प्रयोग पियाजे ने किया हुआ है। स्कीमा जो है अवधारणा के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न चलते हैं। पियाजे के अनुसार, अब देखिए अभी पियाजे की जो है 4 अवस्थाओं की बात हुई थी, जो 0 से 2 साल, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 15, ये 4 अवस्थाएं आ रही थी। जो है संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और यहाँ पे हमने चारों अवस्थाओं का नाम लिखा हुआ है। ये अगर बढ़ते क्रम में लिखें तो ये पहला अवस्था है, दूसरा अवस्था ये है, तीसरा अवस्था ये है और चौथा अवस्था ये है। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो हम लोगों को ये देखना है कि भाई इसमें 2 से 7 वर्ष। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि पहला अवस्था 0 से 2 है और दूसरा अवस्था 2 से 7 है। तो हमने यहाँ पे देखिए आपको अरेंज कर दिया है बढ़ते क्रम में अवस्था को। तो 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में होगा, तो वह इस दूसरे स्टेज का बच्चा है, तो वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होगा। उम्र आपको याद रखना है चारों अवस्था का। पहला में आपको 0 से 2 साल है, ये जो है 2 से 7 साल है, ये 7 से 11 साल है, अभी ऊपर वाले वीडियो में भी हम लोगों ने क्वेश्चन में डिस्कस किया है। और ये 11 से 15 साल है। ये पूरे जो है सो आपको याद रखना है, कंफ्यूजन इसमें नहीं रखना है। अगला प्रश्न, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। अब देखिए ये भी प्रश्न है। अब थोड़ा सा भाई आपको बात की गई है कि 4 विशिष्ट अवस्था, और वो भी किसकी, बौद्धिक विकास की। बौद्धिक विकास मतलब मानसिक विकास, क्योंकि बौद्धिक विकास जो है वो मानसिक विकास से ही संबंधित है, या बौद्धिक विकास का ही दूसरा नाम हम एक तरह से मानसिक विकास कह रहे हैं। तो ये मानसिक विकास जो है
वो किससे संबंध रखता है? तो अभी हम पिछले में बात हुई कि पियाजे का भाई संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है या मानसिक विकास सिद्धांत है, जिसमें 4 अवस्था की बात की गई है। पियाजे द्वारा कितनी अवस्था की बात की गई है मानसिक विकास से संबंधित? तो वो 4 अवस्था की बात की गई है, और इसलिए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? पियाजे द्वारा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अगर आंसर आपको भाई बिल्कुल याद है तो उसमें और ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है, आप डायरेक्ट आंसर पे टिक कर सकते हैं, और ऑप्शन देखने में आप अपना समय जो है खराब नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न कह रहा है कि भाई मानव विकास, ठीक है, यानी मानव विकास जो है वो बाल विकास ही है एक तरह से। ठीक है, तो मानव विकास या बाल विकास कैसा होता है, इससे बात आ रही है। ठीक है, तो दो तरह की चर्चा हम लोगों ने होती है हमारे पास। एक होती है वृद्धि की चर्चा, और दूसरी चर्चा होती है हमारे पास, पहली चर्चा होती है वृद्धि, जिसको हम लोग जो है ग्रोथ कहते हैं, और दूसरी होती है विकास, जिसको हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट। और यहाँ पे मानव विकास या बाल विकास, यानी विकास से हमारा तात्पर्य है, डेवलपमेंट से। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि डेवलपमेंट कैसा होता है। तो डेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने आपसे ये बताया था कि वृद्धि या ग्रोथ जो है केवल ये शरीर से संबंधित होता है, ये शरीर से संबंधित होता है। और जो दूसरा है आपका विकास, वो विकास जो है वह